सीरियल तो से नैना मिलैके में देवनारायण कहते हैं कि क्यों तुम कहाँ थे इतने दिन, बताओ मुझे, और यह तस्वीर क्यों रखी है। अवधेश की माँ कहती हैं कि सुनो प्लीज़, ऐसा मत करो, मत कुछ करो, राजीव को नहीं बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। और इधर पर सारे लोग आ जाते हैं। अवधेश का जो चाचा भानु होता है वह कुछ जेब में रखता है, उसे कोई दे जाता है और संजीव कहता है कि बहुत अच्छी है ये तस्वीर उठाकर सही जगह रख दी जाती है। और राजीव और संजीव के चाचा कहते हैं मैं सवाल कर सकता हूँ, बोलते हैं करो, और तस्वीर के पास जाकर कुछ रख देते हैं, पर पता नहीं क्या है। बोलते हैं हमें तुम्हारे परिवार के साथ अकेले में बात करती हैं। सारे लोग चले जाते हैं और जब वह अकेले में बात करते हैं तो बोलते हैं तुमने ये तस्वीर क्यों रखी है। तो पूछते हैं कि बताओ जल्दी हमें इस बात का जवाब। बोलते हैं कि नहीं, मैं बड़ा बेटा हूँ इसलिए मैंने तस्वीर रखी है। तो कहता है कि तुमने बड़े बेटे की जिम्मेदारी निभाई है, कुछ किया है, कहीं जाओ पैसे कमाओ, तुम्हारी दो बहनें हैं उनकी शादी कराओ अच्छे घर में, तब तुम बड़े बेटे कहलाओगे, केवल नाम से बड़ा बेटा नहीं होता। बताओ तुम कर पाओगे या नहीं, यह मेरी चुनौती है। देवनारायण भी चुप रहते हैं और बोलते हैं सही तो कह रहा है भानु। राजीव बोलता है हाँ, मैं तैयार हूँ इस चुनौती के लिए, और देखना मैं दोनों बहनों की शादी अच्छे घर में करवा पाऊंगा। वह हाथ पकड़ लेता है। कुहू कहती है कि नहीं, ये सही कह रहे हैं, आपको अपनी चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। राजीव कहता है कि ऐसे तो आपने भी कोई काम नहीं किया है। अच्छा तो मैं क्यों करूं। कुहू उनका हाथ पकड़ लेती है और रोक लेती है, कहती है कुछ मत बोलिए। राजीव और भानु फिर भिड़ जाते हैं। कुहू बोलती है आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और चुनौती पूरी करके बतानी चाहिए, तभी सारे लोग सोचेंगे कि नहीं आप इस घर के बड़े बेटे हैं और बने रहने के लिए आपको यह चुनौती ज़रूर स्वीकार करनी चाहिए। तो राजीव कहता है अच्छा ठीक है, तुम लोग इतना कह रहे हो तो अब मेरा एक ही काम है, जब वह तस्वीर तभी रख जाएगी जब चुनौती मैं पूरी कर लूँगा, लेकिन उसके पहले तुम्हारी जिम्मेदारी है कुहू, तुम उस तस्वीर को संभाल कर रखना, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। और तब तक मैं जाता हूँ और सारी तैयारियाँ करूँगा, कमाऊँगा और पैसे लेकर आऊँगा, अपनी दोनों बहनों की शादी अच्छे घर में ज़रूर कराऊँगा।